दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों ने आज अपनी संसद चलाई। किसान संसद के पहले दिन चर्चा एपीएमसी एक्ट को लेकर हुई, जिसे किसानों ने खारिज कर दिया। किसानों का ये कहना है कि आगे भी इसी तरह मॉनसून सत्र के समानांतर किसानों की संसद चलेगी। तो क्या इस किसान संसद से आंदोलन मजबूत होगा? कैसे सरकार पर कोई दबाव बनेगा? इसी पर चर्चा करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो संसद का मानसून सत्र जारी है। इस बीच गहमा गहमी दिल्ली में वजह यह है कि संसद के पैरेलल किसान संसद भी चल रही है। उसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक खास पैनल हमारे साथ भारत भूषण जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, खालिद हुसैन, प्रवक्ता कांग्रेस, कृष्ण कुटेल जी, प्रवक्ता इनेलो, और शमशेर नंबरदार, किसान नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा में ये जानेंगे कि जो संसद चला रहे हैं किसान, उस पर क्या दबाव बनेगा सरकार पर। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट समझते हैं कि संसद का मानसून सत्र एक तरफ जारी है, जहां पर सियासी घमासान चल रहा है, वहां से कुछ ही दूरी पर किसानों की संसद भी चल रही है। पहले दिन सबकी निगाह किसानों पुलिस की व्यवस्था पर टिकी रही। किसान संसद के पहले दिन चर्चा एपीएमसी एक्ट को लेकर हुई, जिसे किसानों ने खारिज कर दिया, और आगे भी उनका यही कहना है कि समानांतर किसानों की संसद चलेगी। कृषि कानूनों को लेकर हम चर्चा करते रहेंगे, और लगातार किसान ये भी कह रहे हैं कि अगर हमने खारिज कर दिया कानून तो सरकार भी खारिज करे। पहली रिपोर्ट फिर चर्चा। ये तस्वीरें साफ तौर पर कह रही हैं कि आज दिल्ली किस तरह छावनी में तब्दील हुई। सुबह सुबह कड़ी पहरेदारी, हर चौक चौराहों पर नाकेबंदी। इंतजार था किसान नेताओं का, इंतजार था आज होने वाले किसानों की संसद का, जो संसद भवन से 3 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर होने वाली थी। सभी के जहन में कई सवाल थे, और ये सवाल बढ़ रहे थे दिल्ली में जवानों की तैनाती को देखते हुए। आज का दिन बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आज मॉनसून सत्र के संसद के साथ साथ उससे 2 किलोमीटर दूर ही जंतर मंतर पर भी किसान संसद का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ किसानों को परमिशन जरूर मिल गई है, लेकिन इसके साथ ही दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद कर दी गई है। इस वक्त हम जंतर मंतर रोड पर ही मौजूद हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस रोड के अगर दोनों ही छोर पर देखें तो सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा बल की कई टुकड़ियां यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त हम जंतर मंतर के अगर एक साइड की बात करें तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है वो भी ट्रिपल लेयर की तरह की गई है। किसानों को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का वक्त मिला। 10 बज गए, 11 बज गए, पूरा मीडिया मौजूद रहा, लेकिन किसान अभी रास्ते में थे। कुछ देर बाद यानी तकरीबन 12 बजे के आसपास पहले 4-5 किसानों की गाड़ी पहुंची। उसके बाद 200 किसानों का काफिला 4 बसों में सवार होकर पहुंचा। मीडिया की एंट्री बंद थी तो टिकैत सामने आए, अपनी बातें कुछ इस तरह से बयां की। सरकार की प्रवक्ता बनी तो आज उन्हीं का इलाज कर दिया। ये ऐसे ही होगा, ये तो दिखाओ। हाँ, संसद सत्र चलने वाला अभी चल रहा है यहाँ पे, आप भी देखना। इन्हें ये कहो कि जब पार्लियामेंट में जा सकते हैं तो किसान की संसद चल रही है तो उसमें क्यों नहीं जा सकते? आप भी अपनी आवाज उठाओ, आप भी थोड़ा करो काम। बहरहाल 1 बजे के आसपास किसानों की संसद शुरू हुई। बाकायदा एक स्पीकर बैठाया गया और तमाम प्रोटोकॉल का पालन भी किया गया, यानी मीडिया के अलावा जिनके पास एंट्री पास नहीं था उन किसान नेताओं की भी एंट्री नहीं हुई। किसानों की ये संसद शुरू हो चुकी है। हालांकि समय जो था वो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक की अनुमति इनके पास है, लेकिन ये यहाँ 12 बजे के आसपास पहुंचे। 4 बसें यहाँ पर किसानों की भरकर आई हैं, और अब किसानों की संसद शुरू हो चुकी है। तो एक समानांतर संसद जो है ये संसद भवन के पास मानसून सत्र के साथ साथ चला रहे हैं। किसान संसद का पहला दिन और पहले दिन मंडी एक्ट को लेकर चर्चा, जिस पर किसानों ने पूरी तरह असहमति जाहिर की। किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर, पहला सेशन हो गया किसान संसद का, कैसा रहा? हाँ, ठीक रहा, बढ़िया रहा। बहुत लोग बोले और अपनी बात उन्होंने रखी, अच्छा रहा। सर, हाँ, कृषि कानून के किस तरह के मुद्दों की यहाँ पर चर्चा रही, क्या समाधान निकालने? मंडी एक्ट पे बातचीत हुई और जितने भी लोग यहाँ पे बोल रहे
उन्होंने पूर्ण रूप से ये कहा है कि मंडी एक्ट खराब है और ये वापसी होना चाहिए। सर, आप बॉर्डर से चलकर आज यहाँ जंतर मंतर तक पहुंचे हैं, क्या वाकई लग रहा था वहां से आवाज पहुंचाना मुश्किल था, इसलिए आज दिल्ली के दिल यहाँ पहुंचकर हाँ नहीं, यहाँ पे भी आवाज उठाओगे, वहां से भी उठाओगे और गांव से भी उठाओगे। हाँ, ये तो भाव की लड़ाई है। बहरहाल जो संदेश किसान बॉर्डर से चलकर यहाँ जंतर मंतर से देने आए थे, अब वो उसमें कितने सफल होते हैं ये देखना होगा। ये डेडलॉक कब तक टूटता है ये देखना होगा। टोटल न्यूज के लिए पूजा राठौर शर्मा की रिपोर्ट। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शमशेर जी, आपके पास आते हुए, लंबे समय से आप लोग तैयारी कर रहे थे किसान संसद की और आज शुरुआत भी हो गई। आप लोगों ने पहले दिन 10 से 5 बजे तक संसद चलाई, मंडी एक्ट पर आपने बातचीत भी की, अपनी अपनी बात रखी और उसे रद्द करने की आप अपील कर रहे हैं। किसान संसद कितना दबाव बना पाएगी सरकार पर? शमशेर जी। देखो जी, हमारे संयुक्त मोर्चा ने निर्णय लिया था संसद के मानसून सत्र के ऊपर किसान जंतर मंतर के ऊपर जाकर के पैरेलल अपनी किसान संसद चलाएंगे। उसमें सरकार ने और दिल्ली प्रशासन ने रोड अटकाने के बहुत कार्य किए। हमारे किसान साथियों की तलाशियां ली गई, उग्रवादियों की तरह, आतंकवादियों की तरह उनके चारों तरफ खड़े रहे और हमारे लगभग 2 घंटे, जो 10 बजे हमारी संसद चलनी थी, 12 बजे तक उसको नहीं चलने दिया। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। उसके बाद साइड में चारों तरफ ट्रिपल लाइन के भारी भारी बैरिकेड्स लगा दिए गए। जिस प्रकार हम विदेशी हैं और आतंकवादी हैं, हथियार वाले हैं, इस प्रकार हमारे साथ बर्ताव किया गया। पहले मीडिया को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई, प्रजातंत्र का गला घोटा गया। लेकिन टिकैत साहब की आवाज उठाने के बाद मीडिया कर्मी भाइयों को वहां पर जाने की इजाजत मिली। हमने बड़े बढ़िया ढंग से, जैसे हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने जो निर्णय लिया था, तीनों कृषि कानूनों के ऊपर चर्चा की। 200 किसान भाई सांसदों की तरह किसान सांसद बनकर के वहां पर किसान संसद में बैठे और हमारे सभापति के रूप में संयुक्त मोर्चा के ऑल इंडिया किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी श्री हन्नान जी मौला और विपिन जी राय उप सभापति के रूप में बैठे और हमारे किसान नेताओं ने सांसदों के रूप में पहले हमारे 600 किसान जो इस आंदोलन के अंदर अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं उनको श्रद्धांजलि दी। उसके बाद कोरोना में हमारे देश के जितने भाइयों की जान चली गई उनको श्रद्धांजलि दी। फिर काले कानूनों के ऊपर चर्चा करके और पूरी बहस हमारे किसान सांसदों ने की और तीनों काले कानूनों को करतल ध्वनि से सर्वसम्मति से खारिज कर दिया। हम इस मीडिया के माध्यम से और किसान संसद के माध्यम से जंतर मंतर के ऊपर देश और दुनिया को और इस गूंगी बहरी सरकार को, किसान और मजदूर विरोधी सरकार को, मोदी जी और उसके मंत्रिमंडल को ये दिखाना चाहते हैं ये कानून देश के किसान के, देश के मजदूर के, देश के आवाम के, देश की जनता के बिल्कुल खिलाफ है, नुकसानदायक है। हम इनको किसी भी भारत भूषण जी, किसान तो ये बार बार ये अपील कर रहे थे और लागू देखना कि हम किसान संसद चलाएंगे, बहुत शांति से चलाएंगे, इसकी तैयारी भी वो कर रहे थे। फिर सरकार क्या डर गई जो रोड़े अटकाने का काम कर रही थी? शमशेर जी कह रहे हैं कि हमें रोकने की कोशिश की गई, बैरिगेटिंग, ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी, कोशिश ये की गई कि किसान संसद ना चला पाए। सरकार डर गई थी क्या? देखिए, सरकार का डरना एक प्रकार से एहतियात होता है। आंदोलन के रूप में गए हुए वहां जिस प्रकार असामाजिक तत्वों ने लाल किले पर ध्वजारोहण किया, उन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने हिदायत बरतनी और वो जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना प्रशासन का काम है, वो स्वाभाविक सी बात है, इसमें डरने वाली बात नहीं। अगर तो मीडिया को भी तो रोक दिया था आपने सर, मीडिया की भी एंट्री तो रोक दी थी। बाद में जब किसान नेताओं ने अपनी आवाज उठाई तब तो मीडिया अलाउ हुई, मीडिया को क्यों रोका? देखिए, पहली बात मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये कोई किसान आंदोलन नहीं है। आज के समय पे कुल मिलाकर के राजनीतिक
जमीन तलाशने का अपने अपने लोगों का ये कार्यक्रम है, कोई आंदोलन किसान का नहीं है। ये चाहे टिकैत हो तो धारा 370 के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, ये वो अपने मुंह से कह चुके हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो तो राजनीति में अपना जगह तलाशने के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस समर्थन दे रही है तो इसलिए कि वो किसी न किसी तरीके से अपनी राजनीतिक जमीन तलाश करना चाहते हैं केंद्र में। ओम प्रकाश चौटाला जी इनके समर्थन में जा रहे हैं तो वो खुद आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, सजा याफ्ता हैं, और वो उन लोगों को समर्थन दे रहे हैं जहां धरना स्थलों पर आपराधिक प्रवृत्ति। तो एक तरफ तो सरकार ये भी कह रही है, भारत भूषण जी, दो आप लोगों के बड़ा विरोधाभासी बयान रहते हैं। सरकार ये भी कहती है कि किसानों की हम बात सुनने को तैयार हैं, आइए प्रस्ताव दीजिए, विमर्श होगा। दूसरी तरफ आप लोग ये भी कह रहे हैं, ये भी तो आप कह रहे हैं सर कि ये किसान है ही नहीं, ये तो सियासी मंच तलाश रहे हैं, फिर इनसे बातचीत कैसे करेंगे आप? अब आप सुनिए, मैं ये निवेदन कर रहा हूं, अगर ये वास्तव में किसान हितैषी है तो बाहर संसद में बैठने के बजाय जब कृषि मंत्री कह रहे हैं कि आकर के अपना एजेंडे पर हमसे बात कीजिए, तो 11 दौर के बाद आज तक कितना गैप पड़ चुका है? क्या अभी तक आपके पास एजेंडा तैयार नहीं हुआ? अभी तक किसान हितैषी बिलों को जो आप चाहते हैं कि उसमें कुछ संशोधन हो वो ठीक नहीं है, नए कानून बनने चाहिए। तो कौन सा कानून बनना चाहिए? अच्छा, कृषि मंत्री के पास अगर ये लोग जाएं बातचीत करने के लिए भारत भूषण जी, तब तो ये किसान हैं। अगर ये प्रेशर बनाने के लिए कोई अलग रणनीति बनाते हैं तो ये किसान नहीं है। प्रेशर किस बात के लिए? जब सरकार कह रहे हैं कि आइए बैठिए बात करते हैं तो प्रेशर बनाने को तो सवाल ही नहीं होता। हम तो कह रहे हैं आइए बैठिए। नहीं, मैं यही पूछ रही हूँ, मैं यही आपसे पूछ रही हूँ कि अगर ये आते हैं बातचीत करने के लिए तब तो ये किसान हैं, लेकिन अगर ये किसान संसद चलाएं या कोई और स्ट्रैटेजी अपनाए तब ये किसान नहीं है। अराजकता फैलाना है तो किसान आंदोलनकारी नहीं है। खालिद हुसैन जी, आपके पास आते हुए किसान तो ये कह रहे हैं, लेकिन अगर ये किसान हित में काम करना चाहते हैं तो आइए आके कृषि मंत्री से बैठकर बात करें, साबित कीजिए देश के सामने कि आप किसान हितैषी हैं, किसान के बारे में बात करना चाहते हैं, आइए बैठ के बात करें। खालिद हुसैन जी, प्रतिक्रिया आपकी। किसान संसद चला रहे हैं, एक और सरकार कहती है कि आइए बातचीत कीजिए, दूसरी ओर कभी कभी ये बयान आते हैं कि किसान है ही नहीं। इधर टिकैत ये कह रहे थे कि संसद में विपक्ष जो है हमारी आवाज बने। कितनी आवाज बने आप? पूजा जी पिछले 8 महीने से ये आंदोलन चला हुआ है और करीब 1000 किसान अपनी शहादत दे चुके हैं। और अभी जैसे भारत भूषण जी जो भाषा बोल रहे थे वही भाषा बीजेपी का हर नेता बोल रहा है। 6 महीने बाद जंतर मंतर पे जाने की सरकार इजाजत देती है तो हम ये मान लेते हैं कि सरकार ने उनको किसान मान लिया है। अन्यथा इससे पहले सरकार कहती थी कि ये उग्रवादी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये माओवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी है। ये सरकार के प्रवक्ताओं का और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के वर्ड्स है। आपको मैं मंत्रियों की दरपदर बता देता हूं। अभी आप भारत भूषण जी कह रहे थे कि टिकैत अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। जब 2013 में टिकैत जी जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे थे तो राजनाथ सिंह जी बिना बुलाए मेहमान की तरह उनके उसमें मंच पे चले जाते हैं। उस दिन तो टिकैत जी किसान थे और आज वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़े बहुत सारे नेता ऐसा है जो उस समय आंदोलन में थे, उस वक्त वो लोग किसान नेता थे, आज वो राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। हम कोई ऐसे भी कह सकते हैं कि उनको आज वो देशद्रोही है। और मीडिया की बात आप कर रही थी, जो मीडिया सरकार के सुर में सुर नहीं मिलाएगा वो भी सरकार के लिए असामाजिक तत्व भी है, जैसे आज आप लोगों के साथ हुआ। फिर सरकार ने ये बातचीत जो की, सरकार ने 12-13 दौर की बातचीत की, वो किसके साथ की, वो कौन लोग थे? अगर इनको ऐसा लगता है कि ये बड़ा दुखदाई है कि आज तक सरकार और पार्टियों की सरकार सत्ता में बैठी है, उसके प्रवक्ता यही जवाब देते हैं कि ये लोग किसान नहीं है। वो उनको किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ उनसे 12 दौर की बातचीत कर लेते हैं। कृषि मंत्री आज भी ये कह रहे हैं कि आइए आप हमसे बात करिए, अपना मुद्दा बताइए। किसानों ने सीधा मुद्दा बता चुके हैं कि 3 कृषि बिल कानून ले लीजिए। और हमने आज संसद में भी हमारे नेता ने श्री राहुल जी ने आवाज उठाई। ये आवाज तब तक उठती रहेगी पूजा जी जब तक ये कृषि बिल वापसी नहीं होंगे। किसान सड़क से उठाएगा। किसान जिन्होंने आज अपनी संसद चलाई और किसानों के साथ व्यवहार क्या था, एक किसान के ऊपर 5 जवान। ये वहां का आज का जो इनका प्रोटोकॉल है सरकार का, एक किसान के ऊपर 5 जवान तैनात थे। इस देश के किसान और जवान को लड़ाने की वो कवायद थी।
जिस देश को जय जवान जय किसान के नाम और इस से जाना लड़ाई गया, में उनका आप आपस में लड़ाई आप की लोग बात अपना की भी जाती फायदा है। तलाश एक रहे मिनट हैं। पूजा कृष्ण जी, कुटेल जी, पूजा जी, हम देख रहे हैं ओपी चौटाला भी खूब एक्टिव मोड में है, लगातार पहुंच रहे हैं किसानों के बीच में, उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। दरअसल सियासी मंच की जरूरत तो आप लोगों को भी है, और किसानों का कंधा इससे बेहतर और क्या हो सकता है। हेलो, आप तक आवाज पहुंच रही है कृष्ण जी, सवाल आपसे है। हेलो, चलिए, शायद आप तक आवाज नहीं, लौटेंगे आपके पास। शमशेर जी, आपने सुना प्रतिक्रिया, भारत भूषण जी कह रहे थे, ये कह रहे थे कि जो जिस रोड़े की आप बात करते, दरअसल वो सिक्योरिटी की बात कर रहे थे कि सिक्योरिटी के कारण हमने इतनी बैरिगेटिंग की, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की। वो ये भी कह रहे थे कि आप सियासी मंच दे रहे हैं, आप राजनीतिकरण कर रहे हैं अपने आंदोलन का, इस वजह से आप लोग किसान हैं ही नहीं। अगर आप कृषि मंत्री के बुलावे पर जाते, उनसे बातचीत करते, प्रस्ताव देते, तो आपके लिए तैयार हैं, दरवाजे खुले हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप किसान नहीं हैं। आपसे सवाल शमशेर जी। देखो जी, भारत भूषण जी ने जितनी बातें कही है नहीं, सारी एक बात में भी कोई भी सच्चाई नहीं है। हाँ जी, कोई भी सच्चाई नहीं है इनकी बातों के अंदर। हमारे को खालिस्तानी बताएगा, उग्रवादी बताएगा, पाकिस्तानी बताएगा, अल्पसंख्यक बताएगा, और अब राजनीति बता रहे हैं, कोई राजनीति वाले हैं। विपक्षी लोग हमारे पास आते हैं हमारा समर्थन करने के लिए, हम किसी राजनीतिक पार्टी को निमंत्रण नहीं देते। देश का किसान, एक पूरी गर्मी का सीजन हमारे ऊपर से टप गया, एक सर्दी का सीजन हमारे ऊपर से गुजर गया, अब बरसात हमारे ऊपर से गुजरने लग रही है। 1000 हमारे भाई शहीद हो चुके हैं, और ये कह रहे हैं भूषण जी कृषि मंत्री तैयार बैठे हैं। कृषि मंत्री तोमर साहब बातचीत करने से पहले कंडीशन लगाते हैं, भाई कानून वापिस नहीं होंगे, फिर बात करने का क्या औचित्य है। आज हम शांतिपूर्वक तरीके से टेबल के ऊपर सरकार से बात होकर के हमने 200 किसानों का संयुक्त मोर्चा ने निर्णय लिया, और इन्होंने दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया। जैसे हम विदेशी हुकूमत के कोई आतंकवादी लोग यहां पर आकर के घुस गए हैं। कितना सौतेला व्यवहार हमारे साथ, कितना विरोधाभास है। ये खुद मैं ये बात चलिए कृष्ण कुटेल जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, किसान परेशान है, हम देख रहे हैं 7 महीने से बॉर्डर पर है, बातचीत नहीं हो रही, कई रास्ते अपनाए, और इस बार किसान संसद के बहाने किसान ये चाहते हैं कि थोड़ा दबाव बने, उनकी बात सुनी जाए, देश भी देखे किसान संसद चला रहे हैं। क्या लगता है आपको कि क्या रणनीति पर असर पड़ेगा, सरकार दबाव में आएगी या नहीं आएगी? और भारत भूषण जी ऐसा कह रहे थे कि किसान है ही नहीं, ये चंद लोग हैं जो कि सियासी मंच बना रहे हैं, और इस मंच का सपोर्ट तो आप लोग भी कर रहे हैं। देखिए, आज 8 महीने के करीब हो चुके हैं, और जो है कि ये ऐसी निकम्मी सरकार हमने पहली बार देखी है कि जो किसान जो है कि अपने हक के लिए जो है कि वो लड़ाई लड़ रहा है, वो आंदोलन कर रहा है, वो प्रदर्शन कर रहा है। और लेकिन प्रशांत जी ने जो भारत भूषण जी ने अभी जो बयान दिया है और अभी जो बोल रहे थे, तो लेकिन ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। और ये काफी बार जो है कि बातचीत हो चुकी है कि भी कृषि मंत्री के पास जाए तो उनकी सुन सकते हैं क्या। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, क्या कृषि मंत्री को नहीं पता है कि आज देश का किसान जो है कि वो सड़क से लेकर के संसद तक जो है कि वो आंदोलन कर रहा है? क्या उसको ये नहीं पता है कि आज मान ले तमाम किसान जो है कि मजदूर जो है कि कमेरा वर्ग जो है कि वो परेशान है? क्या इनको ये नहीं पता है कि हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया कि नहीं किया? क्या इनको ये नहीं पता है कि हमने जो कि अपने मैनिफेस्टो के अंदर जो है कि लोगों के लिए जो भी प्रावधान रखा है उसे पूरा करने के लिए जो है कि ये खरे उतरे हैं? क्या इनको ये नहीं पता कि आज प्रत्येक देश का युवा भी जो है कि वो बेरोजगार है? तो लेकिन इनका जो कहना है ये बहुत ही बेबुनियादी बातें, और जो चौटाला जी के लिए इन्होंने जो कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जब इस देश के अंदर राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी और उसके अंदर जो है कि ये लोग भी शामिल थे, चलिए राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, लेकिन भारत भूषण जी, अगर आप इन्हें किसान नहीं भी मान रहे हैं तो इंसान तो हैं। 8 महीने हो गए हैं सर, सर्दी बीत गई, गर्मी बीत गई, बरसात बीत रही है, धूप है, सर्दी है, तकरीबन 500-600 किसानों की जान जा चुकी है। कब सुनेंगे आप?
फुलाती है, तो बाहर से किसान नेताओं का या किसानों का संगठन जब भी गए हैं 40 संगठन, अगर शर्त सरकार ने नहीं रखी, शर्त इन्होंने रखी है कि तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए, तो हम शर्त आपने भी तो रखी है सर कि रद्द नहीं होंगे। आपने भी तो शर्त रखी है, किसान भी तो यही कह रहे हैं कि आप भी शर्त रख रहे हैं। एक मिनट सुनेंगे सही, आप सुन लीजिए। मैं वही कह रहा हूं कि शर्त अगर ये रहेगी कि कानून रद्द होने चाहिए, तो फिर उससे आगे बात करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम ये कहते हैं कि कानून रद्द नहीं हो रहे हैं, आप बताइए कानून में गलत क्या है, जो आपको गलत लगता है आइए बैठ करके चर्चा करें और ठीक कर देंगे। लेकिन अगर कमी हो तो बताएं ना, कमी है नहीं तो बताएंगे क्या? विरोधाभास यहां पर है कि हम कहते हैं कि किसानों को अगर बिल में कानून में कोई कमी नजर आती है तो कमी को उजागर करें, भारत भूषण जी, किसान ये कह रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि वो ये कह रहे हैं, वो ये भी तो कह रहे हैं भारत भूषण जी कि जब आप लोग पीछे हटने को तैयार हैं, डेढ़ साल के लिए आप रोकने की तैयारी कर सकते हैं कानूनों को, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो खामी है, वो तो ये भी कह रहे हैं। रुका हुआ है तो माननीय उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद वो इस समय स्थगित है, तो ये बहुत बड़ा अवसर है कि हम बैठ करके उसमें रिजॉल्व करें। अन्य राजनीतिक दल भी आकर के बैठ के बात करें, किसान संगठन भी बैठ करके बात करें, लेकिन बताएं तो सही। कोई काला कहने से कोई काला नहीं हो जाता है, उसके कालेपन में दिखाना पड़ेगा कि काला है क्या। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की अगर सोचें भारत भूषण जी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, संसद का सत्र चल रहा है, उसके सामने किसान, देश का अन्नदाता बैठा हुआ है, संसद चला रहा है, कैसी गरिमा रहेगी भारत की? देखिए, अब उदाहरण देखिए, अभी स्वामीनाथन आयोग की बात है कि गरिमा कैसे नहीं रहेगी। अगर कोई संसद को हाईजैक करने की कोशिश करेगा, सरकारी तंत्र को हाईजैक करने की कोशिश करेगा। अभी ये कह रहे थे कि खालिस्तानी हमें नहीं कहा। मित्र मेरे, हम आपका सम्मान करते हैं, आपको खालिस्तानी नहीं कहा, लेकिन क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि आपके जलसा और धरना प्रदर्शनों के दौरान खालिस्तानी झंडे लहराए गए? नहीं लहराए गए तो बोलो। वामपंथी झंडे लहराए जा रहे हैं, आज भी लहराए जा रहे हैं। किसानों के आंदोलन में किसान संगठनों के झंडों के अलावा वामपंथी दलों का क्या मतलब? इसका मतलब राजनीतिकरण तो है ही है, राजनीतिक लोग हैं ना वामपंथी, किसान नेता तो नहीं है। तो जब आप वामपंथी झंडों को लगाएंगे, खालिस्तानी झंडों को चलाएंगे, मीडिया ने भी बोला है कि खालिस्तानी झंडे लहराएंगे, तो इसका क्या अर्थ है? वो सीधा सीधा संदेश जा रहा है कि आपके बीच में, मानता हूं कि आपके नेता या आप लोग सिंसियर होंगे, लेकिन आपके बीच में अराजकता फैलाने वाले तत्व, राष्ट्र विरोधी काम करने वाले तत्व अगर आ रहे हैं। खालिद हुसैन जी, भारत भूषण तो कह रहे हैं कि हाईजैक कर रहे हैं किसान संसद को। आप आइए ना, संसद के बाहर बैठने की बजाय आप चर्चा करने के लिए कहिए। भारत भूषण जी, एक मिनट बैठने को तैयार है, करिए ना। बोलिए सर, बोलिए। खालिद साहब, आपकी बात सुनिए। खालिद साहब 1981 में भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, 1 रुपया गन्ने का रेट मांगा था किसान ने। आपने जमुनानगर की शुगर मिल में 2 किलोमीटर दौड़ाए। मैं आपको बात शमशेर जी को जानता हूँ इस बात को। खुद कहाँ के किसान ही तैसे होता है, आपने 2 किलोमीटर किसानों को दौड़ा करके माननीय प्रधानमंत्री के बयान को तवज्जो नहीं दे रहे। माननीय प्रधानमंत्री ने देश की संसद में यह कहा था कि किसान आंदोलन बिल्कुल पवित्र है, ये कहा था ना। लेकिन किसान पवित्र शब्द है, किसान का मान सम्मान आज भी करते हैं। लेकिन इन लोगों के बारे में, जिनके बारे में आज भाजपा कहती है कि ये माओवादी है, आतंकवादी है, खुद प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि आंदोलन तो बिल्कुल पवित्र है। पता नहीं भाजपा के प्रवक्ता को क्या हो गया कि माननीय प्रधानमंत्री की बात को तवज्जो नहीं देना चाहते हैं। और जब किसान, इस देश में पहली बार ऐसा हो रहा है पूजा जी, इस देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब अमूमन क्या होता है, प्रदर्शन लोग करते हैं, किसान करते हैं, युवा करते हैं कि हमको ये चाहिए। अच्छा, ये बता दीजिए खालिद जी कि किसानों का वास्तव में आप लोग समर्थन कर रहे हैं, उनके हितैषी हैं, या अगले चुनाव की तैयारी है इसलिए किसानों के हित के बारे में इतना सोच रहे हैं? आप मीडिया, इस देश का मीडिया आपको भी तो आगे धक्के लग रहे हैं। आपकी देश का मीडिया क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता है कि देश को पूरी तरह से 2-4 लोगों के हाथों में सौंप दिया जाए, जिस पर वो सहमति दे इस देश में रहने की, जीने की, खाने की, वो लोग खाएंगे। जिनको वो सहमति नहीं देंगे और 2-4 लोग न और रहेंगे, न खाएंगे, न जिएंगे। तो आप सब ये चाहते हैं, आपको क्यों धक्के लगाए थे? आपको किसका, आप किसके हितैषी थे? आप क्या उग्रवादियों को सपोर्ट कर रहे थे? आज जो देश के मीडिया को वहां से धक्के मारे गए, जवानों ने धक्के मारे, वो किसका हितैषी है? क्या उग्रवादियों का हितैषी है, क्या किसानों का हितैषी है? ये सवाल करता है। खालिद साहब, मैंने 1981 की बात की आपकी सरकार देश का चौथा लोक स्तंभ है मीडिया,
उसकी जिम्मेवारी है कि वो देश में कोई भी मामला होता है सरकार के सामने आवाज उठाए। कृष्ण कुटेल जी, क्या विपक्ष मजबूत आवाज बनेगा किसानों की? किसानों को इस समय समर्थन तो मिल रहा है, भावनात्मक भी, संगठनात्मक भी, लेकिन पुरजोर तरीके से क्या विपक्ष वास्तव में समर्थन कर रहा है या सिर्फ आगे भविष्य का आप लोग सोच रहे हैं अपने? हेलो, सवाल आपसे ही कृष्ण कुटेल जी। हेलो जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो ये भारत भूषण जी जो बोल रहे हैं कि वे ना एक राजनीतिक जो है कि ये तलाशने की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ये तमाम जो किसान जो है कि जो सड़कों के ऊपर बैठे हैं कि सब लोग जो है कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो अपने हक के लिए जो है कि आज वो सड़क से लेकर के संसद तक जो है कि वो बैठे हैं। तो लेकिन हम इनसे पूछना चाहेंगे कि क्या वो सच्चाई से जो है कि आज अभी जो है कि ये बार बार बोल रहे थे कि किसानों ने जो है कि वहां पर जाकर के जो है कि वो बातचीत नहीं की है। तो लेकिन मैं इनसे कहना चाहूंगा, क्या आप लोगों ने आकर के जो है कि इन लोगों के दुख दर्द को जाना है? क्योंकि आज जो है कि प्रत्येक किसान जो है कि वो मिलाकर जो भी करना होगा वो जल्दी करना होगा। शमशेर जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आंदोलन जब लंबा होता है तो डीरोल होने की भी आशंका होती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये आपका जो भी आंदोलन है, आपकी जो मांगे हैं, सरकार सुने, ये डेडलॉक आपका खत्म हो, क्योंकि आमजन भी काफी परेशान हो रहा है पिछले 8 महीनों से, क्योंकि बॉर्डर पर आप लोग जमे हुए हैं और जो लोग रोजमर्रा के जाने आने वाले लोग होते हैं चंडीगढ़ से दिल्ली, वो परेशान हो रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। तो अपनी मांगों पर किसान अड़े हुए हैं। आज से किसान संसद की भी शुरुआत है और किसान ये कह रहे हैं कि जब तक मॉनसून सत्र चलेगा उसके पैरेलल किसान संसद चलेगी। क्या किसान संसद के जरिए किसान अपनी आवाज उठा पाएंगे? क्या डेडलॉक खत्म होगा? ये देखना होगा।